भाई ये मैं नया वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कार चलाना सीखेंगे। ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं शॉर्ट से शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ यार कि कार चलाना बहुत ही सिंपल है भाई। बाइक और साइकिल से भी सिंपल है आपका कार चलाना, क्योंकि इसमें आपको बैलेंसिंग बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको जरूरत पड़ेगी, तो समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें कहाँ है, उसके बाद से बस आप चलाना सीख लेंगे। तो दूसरी सबसे चीज है कि भाई इसमें कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और बहुत और कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं है। जितना बताया जा रहा है उतना ही आप करो, बस उतना ही आप करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख लेंगे। जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आपको एक दिन कम से कम मनन करना है, आपको दिमाग में उस तरीके से फीडिंग करना है। गाड़ी में बैठ के आप धीरे धीरे उस चीजों को ट्राई करो, उस चीज को सीखो बिना गाड़ी के स्टार्ट किए हुए। कम से कम एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, और घर में आपको एक दिन कम से कम इसको मेमोराइज करना है, और गाड़ी में एक बार बैठ के आपको सैंपल लेना है कि किस तरीके से ये जो मैं बताया हूँ उसको आपको रिवाइंड करना है। तो सबसे पहले जो राइट साइड में है ये है एक्सीलेटर, फिर ब्रेक, और फिर सबसे इधर वाला ये जो लेफ्ट साइड में है ये है क्लच। आप पैर की पोजीशन देखिए ये कैसे होती है। तो पैर जो है आपको सबसे पहले क्लच पे ही रखना है। जो लेफ्ट वाला पैर होता है इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्लच को प्रेस करने के लिए होता है, और जो राइट वाला पैर होता है इससे आपको एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में स्वाइप करना रहता है। एक्सीलेटर आपको गाड़ी भगाने के लिए होता है, ब्रेक आपका गाड़ी रोकने के लिए होता है। तो दोनों की अल्टरनेट ही काम होता है, एक से आप रोकेंगे और दूसरे से आप चलाएंगे। तो दोनों का काम एक साथ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप रोकेंगे तो आपको गाड़ी नहीं चलाना है, जब आपको चलाना है तो गाड़ी रोक आप नहीं चलाना है तो आपको रोकना है। क्लच तो का इस मतलब तरीके होता से है होता है। इंजन से कनेक्शन का कट जाना। अब मान लो जैसे यहाँ पे आपको गियर अगर लगाना है, तो आप गियर लगाने के समय आपको क्लच दबाना पड़ेगा। आप ऐसे क्लच दबाएंगे, फिर आप फर्स्ट गियर लगाएंगे और फिर गाड़ी आप चलाएंगे फर्स्ट गियर। फिर क्लच को आपको धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आपको रिलीज करना है, फिर आपकी गाड़ी धीरे 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 बढ़ने लगेगी। और जब आपको गाड़ी रोकना है तो फिर आपको क्लच प्रेस करके ही ब्रेक दबाना है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्लच का काम होता है कि आपको गियर लगाना और उस दौरान, और जब आप को रोकना है तो फिर क्लच प्रेस करके ही, जब गाड़ी की इंजन का कनेक्शन कट जाएगा, इंजन से कनेक्शन कट गया, तो फिर आपको ब्रेक धीरे 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 करके रोक देना है। जिस हिसाब से आप रोकना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपको तुरंत रोकना है तो आप पूरी तेजी से दबा दीजिए। आपको धीरे धीरे रोकना है, स्लो करना है स्पीड, तो उस हिसाब से आपको ब्रेकिंग स्लो 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 करके स्लो कर देना है। तो ये होता है क्लच और ब्रेक का तरीका। देखिए आप शुरू शुरू में जब आप गाड़ी चलाओगे भाई, तो पहले आप 2 दिन कम से कम एक्सीलेटर का यूज़ ना करना। सिर्फ और सिर्फ आपको क्लच से गाड़ी उठाना है और क्लच से ही आपको रोकना है। आप पहले दूसरे और तीसरे गियर में क्लच को आप सिर्फ यूज़ करके आप चला सकते हैं। देखिए शुरू शुरू में जब आप चलाएंगे तो आपका क्लच से, जब आप क्लच से पैर हटाएंगे तो आपकी गाड़ी हो सकता है कि बंद हो जाए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको बिल्कुल स्लो तरीके से, बिल्कुल स्लो, आप एक एक सूद दो दो सूद करके जब हटाएंगे तो धीरे 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 आपकी गाड़ी बढ़ने लगेगी। हो जाएगी तो लगभग आपको सेकंड गियर लगाना है। फिर जब आपकी इसकी स्पीड 30-40 हो जाए तो आपको फिर थर्ड लगाना है, फिर फोर्थ लगाना है। अब ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद से यहाँ से फिफ्थ लगाओगे। तो फिफ्थ सबसे टॉप गियर होता है। इसको लगा के आप 100 के ऊपर तक भी भगाओ, कोई दिक्कत नहीं। जब जब आप गियर चेंज करना है या गियर लगाना है तो आपको क्लच दबाना पड़ेगा। ऐसे कर यहाँ पे मैं क्लच दबाया 1, अब मुझे 2 पे लेके जाना है। हमें से गाड़ी चल रही है, 2 पे लेके जाना है, क्लच तो दबाया सबसे पहले 2। मैं बताया भाई कि आपको मेमोराइज करना है एक दिन, जो ये मैं बातें बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आपको 2 दिन तक ये जो मैं बताया हूँ बिना एक्सीलेटर के आपको गाड़ी चलाना है, तो आप 2 दिन तक बिना एक्सीलेटर के गाड़ी चलाइएगा। अब सबसे मेन चीज़ है कि कॉशन और प्रिकॉशन पॉइंट्स कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले भाई आप जब सीखना स्टार्ट करेंगे तो अपने गाड़ी पे एल वाला सिंबल लगा लीजिएगा, रेड कलर में टेप वाला सिंबल लगा लीजिएगा, ऐसा करके। दूसरे नंबर पे आप अगर गाड़ी का मान लीजिए आपका चला रहे हैं और आपकी गाड़ी समझ में नहीं आ रही है, बीच रोड में आप आके अटक गए, आप कोई घबराहट में नहीं भागना है। आप पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कभी कभी पीछे से कोई गाड़ी आती है तो घबरा जाते हैं, भाई अब करना क्या है, अब करना क्या है। साइड से कोई गाड़ी आ गई, घबरा गए, घबरा, आपको घबराना नहीं है। आपको क्लच प्रेस करके धीरे धीरे गाड़ी को स्लो कर लेना है, या फिर आपको साइड में कर लेना है। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि, बिल्कुल नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आपको गाड़ी को क्लच प्रेस करके ब्रेक लगा के गाड़ी रोक देना है। अब ये मत सोचिएगा भाई बीच में जाम लग जाएगा, जाम लगने दो, आप किसी को ठोकिए मत, किसी को डैमेज मत कीजिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आपको हेल्प करने वाले तमाम मिल जाएंगे। आपको अगल बगल से जो जो नेक्स्ट गाड़ी वाला होगा वही, आप उससे ही हेल्प मांग के गाड़ी को साइड में करवा सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे जब जाम खत्म हो जाए फिर आप गाड़ी चलाना उस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको घबराहट में गाड़ी तेज नहीं चलाना है, या फिर जल्दीबाजी में साइड में लेकर के नहीं लेके जाना है। जिसको ज़रूरत होगा वो आप समय लेके धीरे धीरे से पास ले लेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तीसरी चीज़ है भाई कि आप अपने दोस्त के साथ भरसक आप कोशिश कीजिएगा। आप अपने फादर के साथ या किसी एक फादर के दोस्त के साथ मत चले जाइएगा, अंकल के साथ, क्योंकि भाई आपके अंदर थोड़ा उतनी फ्रीली आप मन से नहीं सीख पाएंगे जितना आपके साथ आप अपने दोस्तों के साथ सीखेंगे। आप फ्री माइंड से सीखोगे तो आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे। फादर के साथ हमें इतना डर लगता है कि पापा कहीं गलत मत कर दे, तो पापा कहीं डांट मत दें, मार मत दें, इस तरीके की बातें होती हैं, इसलिए आदमी सीख नहीं पाता है, फ्री माइंड नहीं रहता है।
दूसरी उसके बाद से मैं बताया कि भाई मैं बताया ही हूँ, कई बार मैं एम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये गो स्लो टू लर्न फास्ट, मतलब कि आप जल्दीबाजी बहुत लोग करते हैं कि मैं पहले दिन दूसरे तीसरे चौथे सब में चला लूंगा, तो भाई ये गलती कभी मत करना, आप नहीं सीख पाओगे अगर आप बिगनर हो, आपको जीरो जानकारी है तो। उसके बाद एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हाफ क्लच पे आप गाड़ी मत चलाना। जैसे बहुत लोग होते हैं कि क्लच को प्रेस करके ही गाड़ी चलाते हैं, तो इस तरीके से 2 से 3 4 दिन आप चलाओगे भाई आपका क्लच प्लेट जल जाएगा। तो ऐसा गलती मत करना, आप क्लच को पूरी तरीके से रिलीज करना। और एक और पॉइंट है, हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक आप जब गाड़ी चला रहे हो तो आप हैंड ब्रेक को रिलीज करके मतलब डाउन कर देना, और जब आप गाड़ी को रोकना है तो हैंड ब्रेक का प्रेस कर देना। बिना हैंड ब्रेक को प्रेस मतलब बिना हैंड ब्रेक को खींचे आप गाड़ी से बाहर मत निकलिए। और अगर आपको फुल जानकारी चाहिए इसके बारे में, तो मैं एक बड़ा वीडियो बनाया हूँ 18 मिनट का फुल, जिसमें फुल जानकारी है, आप उस वीडियो को देख लो।